नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप रोमांटिक गे कहानियाँ सुन पाएंगे। तो अगर आप लड़के हैं और आपको लड़के से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, ये एक नया चैनल है और आज मैं अपनी पहली कहानी पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मैं आगे और भी अच्छी अच्छी गे कहानियाँ लाता रहूँगा। तो फिर दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम विक्रम, उम्र 25 साल। 10वीं के बाद पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। उसी से गुज़र हो जाता है मेरा और मेरी माँ का। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। परिवार में बस मैं और माँ, दो ही सदस्य। माँ की काफ़ी उम्र हो चुकी है, जिस वजह से मैं सुबह उठकर घर का सारा काम कर लेता हूँ। मुझे खाना भी बनाना आता है, तो सुबह के 9 बजे के अंदर घर का सारा काम ख़त्म कर खाना खा के माँ को खाना खिला के फिर दुकान पे जाता हूँ। माँ तो मेरे पीछे ही पड़ी है शादी के लिए, पर मैं किसी तरह हर बार बात को टालता रहता हूँ। बस ऐसे ही करके मेरे दिन कटते। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आज वही कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। एक रात जब मैं दुकान से लौटा, मैंने देखा माँ किसी के साथ बात कर रही है। वो लगभग 30-35 साल का एक लड़का था। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा तो माँ ने बताया कि वो मेरे दूर के रिश्ते का भाई है। माँ आगे कुछ कहती इससे पहले वो लड़का उठा और कहने लगा, भाई, मेरा नाम देबूजीत है, मैं रघुपुर गांव से आया हूँ। असल में भाई, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। उस गांव में मैं और मेरे बापू रहते थे। बापू को कैंसर हो गया तो उनके इलाज के लिए ज़मींदार से अपनी इकलौती ज़मीन गिरवी रख कर पैसे लिए थे। बापू तो बीमारी से चल बसे और मैं पैसों का भी बंदोबस्त नहीं कर सका, जिस वजह से मेरी ज़मीन भी चली गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे भाई, तुम्हारी तो किराने की दुकान है। अगर तुम्हारे दुकान में मुझे छोटा मोटा काम मिल जाता तो मैं अपना पेट पाल लेता। मैं अब तक उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब मैंने उससे कहा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे दुकान के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी और आप तो अपने ही आदमी हो, पर मेरी एक शर्त है। देबूजीत ने पूछा, क्या भाई? मैंने कहा, आप काम तो मेरी दुकान में ही करेंगे, ये पक्का है, पर आप हमारे घर में रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। मैंने सुन रखा था कि गांव के जवान लड़के बहुत सुंदर होते हैं और देबूजीत को देखकर मुझे विश्वास हो गया। मैंने जो सुना था बिल्कुल सच सुना था। देबूजीत के चेहरे पे मर्दानगी साफ साफ झलक रही थी। सांवला चेहरा, चेहरे पे हल्की दाढ़ी, गठीला बदन। उससे पहली नज़र में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए। गांव से वो बस एक ही जोड़ी कपड़े लेकर आया था। मैंने उसे अपनी अलमारी से मेरे कपड़े दिए। फिर तकरीबन रात के 10 बजे हमने रात का खाना खाया। मेरे घर में बस सोने के 2 ही कमरे थे। एक तो माँ का कमरा था और एक में मैं रहता था। घर में अगर कोई मेहमान आता तो वो मेरे कमरे में ही सोते, क्योंकि मेरे कमरे में जो पलंग था वो काफ़ी बड़ा था। तय हुआ देबूजीत भैया मेरे साथ ही सोएंगे। लगभग 11 बजे तक खाना ख़त्म करके सोने के लिए माँ अपने कमरे में गई और देबूजीत भैया को लेकर मैं अपने कमरे में। मच्छरदानी गिरा के लाइट की स्विच ऑफ करके मैं और देबूजीत भैया बिस्तर पे लेट गए। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके मैंने देबूजीत भैया से कहा, अच्छा भाई, आपसे एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, हाँ पूछो ना भाई। मैंने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उन्होंने कहा,
अरे नहीं भाई, हम गरीब लोग हैं, हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी तो होगी ना भाई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भैया। फिर मैंने हंसते हुए उनसे पूछा, भैया आपको जब वो सब करने का मन करता है तो आप क्या करते हो? उन्होंने कहा, भाई अपना हाथ जगन्नाथ। फिर मैंने खुद से उन्हें कहा, मैं भी सेम भैया। मैंने उनसे कहा, तो भैया कल आप मेरे साथ दुकान पे चलना, मैं आपको काम समझा दूंगा। इस बार देबूजीत भैया ने ज़ोर से मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता तुम मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हो। ये पहली बार था जब देबूजीत भैया ने मुझे छुआ था। मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने भी उनके हाथ को और कस के पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा मत बोलो भैया, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद हम दोनों में कोई और बात नहीं हुई। देबूजीत भैया एक करवट होकर सो गए और मैं एक करवट। थोड़ी देर में देबूजीत भैया के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। वो चैन से सो चुके थे, पर मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे पास गांव से आया हुआ एक हट्टा कट्टा गवरू जवान लड़का सोया हुआ है और मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। मैं तो बस इसी सोच में डूबा था कि किस तरह मैं देबूजीत भैया को अपना बना सकूं। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक समलैंगिक हूँ। बचपन से ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और इस चीज़ को मैं स्वीकार भी कर चुका हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं इस बात से, बल्कि मुझे गर्व महसूस होता है। अब मुझे भी तो भगवान ने ही बनाया है। ये सब सोचते हुए मैं कब सो गया पता नहीं। थोड़ी ही देर में मेरी नींद फिर से टूट गई, क्योंकि देबूजीत भैया मेरी तरफ करवट कर चुके थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ा भी था। हाँ, पर उन्होंने मुझे नींद में ही पकड़ा हुआ था। मेरा दिल सीने में उछल रहा था। मेरा प्राइवेट पार्ट अब गर्म होना शुरू हो चुका था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, जो होना है होगा। ये सोचकर मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया और उनके होठों के पास मेरे होठ रख दिया। उनकी सांसें अब मेरी सांसों से टकरा रही थी। देबूजीत भैया अब भी गहरी नींद में थे। मुझसे अब सब्र ही नहीं हो रहा था। मेरे तन बदन में जैसे आग लगी हुई थी। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर मैंने अपने होठ देबूजीत भैया के होठों से सटा दिया और देबूजीत भैया के होठों को चूमने लगा। थोड़ी ही देर में देबूजीत भैया की नींद खुल गई और वो मुझे झटकते हुए मुझसे कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे थे? डर के मारे अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। देबूजीत भैया ने मुझसे फिर कहा, तुम ये क्या कर रहे थे? मैंने उनसे कहा, भैया आपके चेहरे की मर्दानगी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी भैया, माफ़ कर दो। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया माँ को कुछ ना बताने को। मैंने उनसे अपने समलैंगिक होने की बात भी बताई। फिर देबूजीत भैया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर एक बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, असल में मैं भी समलैंगिक हूँ, पर तुम तो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो। मैंने कहा, भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो शायद मुझे आप में मिल गया है। देबूजीत भैया ने कहा, पर पहले मुझे भैया बुलाना बंद करो, सिर्फ देबूजीत, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है। इतने वक्त से मैं इतना कॉन्फिडेंस में था, पर अब मुझे शर्म आने लगी। फिर देबूजीत ने मुझे अपने पास खींचा और अपने होठों को मेरे होठों पर रख के मुझे चूमने लगा। मैं भी मदहोश होकर उसको चूम रहा था। अब हम दोनों के तन बदन में आग लग चुकी थी। बहुत वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। देबूजीत भी प्यासा था और मैं भी। ऐसा लग रहा था बरसों से किसी प्यासे को सागर मिल चुका था। धीरे धीरे रात जवान हो रही थी और हम दोनों
प्यार की सारी हदें पार कर रहे थे। जब तक सुबह हुई हम दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। मैं और देवोजीत एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हर रात हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को गांव वाले भैया की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और प्यारी प्यारी गे कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी में।